माधव जी, एक बात हमेशा चर्चा में रहती है कि माधव मारू आवेदन, निवेदन, फिर धनादन, ये क्या पैटर्न है आपका सर? ये जनता आपने कहा था, मैंने आपका एक कवरेज किया था, कोई धरना आंदोलन जनपद के सामने, आवेदन करो, निवेदन करो, फिर धनादन कर दो। ये जनता के लिए एक बात है, क्योंकि जनता को जागरूक होना पड़ेगा हर हाल में। इसने कहा अधिकारों के लिए तो जागरूक करना पड़ेगा आप लोगों को। तो अधिकारों के प्रति जागरूक करना कोई गलत बात नहीं है, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मगर अधिकारों के प्रति जागरूक तो करें हम लोगों को। अगर आप कहीं लूट रहे हैं, आप कहीं पिट रहे हैं, तो क्या आप देखते रहेंगे? आपके साथ अन्याय हो रहा तो क्या आप देखते रहेंगे? तो फिर क्या करेंगे? तो हम लोगों को जागरूक तो करें, हम उनको ताकत तो दें कि हम उनके साथ हैं। आपने एक बार कहा था, नीमच में एक धरना हुआ था, कांग्रेसियों अगर गांव में घुसे देश देश देश, आगे नहीं बोलूंगा मैं। क्या स्टाइल है सर आपका? ये बड़ा चर्चा रहा और हेडलाइन बनी थी इसकी। आप मेरे को एक बात बताएं, कोई आदमी आपको मूर्ख बना जाए, कोई आदमी आपको ठग ले, आप क्या करेंगे? कोई आपको लूट ले और फिर आपके घर में आ जाए, फिर वही आदमी अगर मांगना है तो आप क्या करेंगे बताएं? तो जो उसके साथ करेंगे आप, वो भी उनके साथ करेंगे। तो ये आम आदमी के लिए बात है, जो ठगा गया है जो इंसान, उस इंसान के लिए बात है कि आप अंततः क्या करोगे जब आप लुट गए हो और वही आदमी आपके घर फिर से आ जाए कि मेरे को कुछ दे दो। क्या फिर लुटने को तैयार है? तो फिर डैश डैश डैश, फिर तो जनता को तो जो करना है वो करेगी। निश्चित रूप से जो करना है जनता करे। हम तो उनसे कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब बराबर करें, हिसाब जरूर बराबर करें, हिसाब जरूर बराबर करें। माधव जी का स्टाइल भी बड़ा अलग है। ये जब भी कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, हम जैसे मीडिया वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तो बिल्कुल कैमरा ऐसा स्थिर करते हैं कि माधव मारू कुछ बोले और हेडलाइन बने। हेडलाइन बनाने में तो बड़े मास्टर हो गए आप। खूब हेडलाइन बनी है आपकी सर। सब मीडिया का काम है। मीडिया का काम है तो धन्यवाद दोगे मीडिया को आप इस बात को लेकर? मीडिया तो मेरे मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि मीडिया मेरे में से कुछ न कुछ ढूंढ लेती है। मीडिया को लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, संभावनाएं हैं, तो कुछ बाहर आएगा। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ने मेरा इतना आकलन तो किया। चलिए, एक साल आपका हुआ, हमारे दर्शकों को कुछ कहेंगे आप? दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार छोटी छोटी आपत्तियां होती हैं जी, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़े होते हैं और सबके एक्सपेक्टेशन होते हैं एक साथ। सबकी एक भावना थी, सबने मुझे विधानसभा में भेज दिया, पूरे दम से भेजा, पूरे मन से भेजा। लेकिन हो सकता है मैं आपकी अपेक्षाओं पे किसी मुकाम पे खरा नहीं उतरा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ने फोन नहीं उठाया, भैया ने ये बात नहीं करी, वहां तो लोगों के छोटे छोटे हित हो सकता है प्रभावित हुए हों, उनका कोई नुकसान भी हुआ मेरी वजह से, मैंने फोन नहीं उठाया, उनका तात्कालिक रूप से नुकसान हुआ। लेकिन उसके पीछे मेरा ये भावना नहीं रहती कि मैं आपसे बात नहीं करूँ। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, बहुत बार कॉल बैक भी कर लेता हूँ, और मुझे बहुत सारे कॉल हो जाते हैं, सबको कॉल बैक भी नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल में भी आ जाता हूँ कभी कभी। पर काम में आप लोगों ने लगाया मेरे को, जो काम आप लोगों ने दिया है मैं उसको पूरी निष्ठा से नहीं कर रहा हूँ, पूरी भावना से नहीं कर रहा हूँ, पूरे मन प्राण से नहीं कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे दोष दें निश्चित रूप से। क्योंकि व्यवस्था आप लोगों ने बढ़ाई मेरी, आप सबने मुझे जवाबदारी दी तो व्यवस्था बढ़ना निश्चित रूप से थी। अब मेरे साथ बहुत सारे कार्यक्रम जुड़ गए, पार्टी के कार्यक्रम भी रहते हैं, पब्लिक के कार्यक्रम रहते हैं, प्रदर्शन रहते हैं, धरने रहते हैं, बैठकें रहती है, अधिकारियों से चर्चा रहती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग मामले होते हैं और उसकी वजह से बहुत बार मैं फोन नहीं उठा पाता, तो बहुत लोग नाराज होते हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है कि थोड़ी सी मजबूरी आप मेरी भी समझ लिया करें, बजाय नाराजी के आप फिर से बात कर लें, मैं आपको कॉल बैक कर लिया करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाराज होने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा कभी भी। हम एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, पूरे दम से साथ हैं। आपकी ताकत कहीं कमजोर नहीं होगी, आपका मन कहीं नहीं टूटेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद आप लोग वापस जब मेरे से मिलते हो तो उतने ही प्रेम से मिलता हूँ मैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरी कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी कि मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। लेकिन आप उसको दिल पे नहीं लें और हम निश्चित रूप से साथ चलेंगे। अगले 4 साल में मैं इस तहसील के लिए जो करने वाला हूँ वो आपका सर निकल से ऊंचा करेगा। आपको लगेगा कि हमारा विधायक, हमने जो निर्णय किया, हमने जिसको बनाया, वो हमारी अपेक्षाओं पे 100% खरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ मनासा के बाहुबली
माधव मारू, समय इन्होंने आज हमको दिया। मारू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आपने समय दिया। 1 वर्ष आपका बीत गया, 4 वर्ष आप फिर कभी मिलेंगे अगले बार। धन्यवाद।